हिंदू ग्रंथों में लिखे 14 लोक। हम मध्य लोक यानी पृथ्वी लोक में रहते हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथों में लोकों, दुनियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेदों, पुराणों और महाभारत रामायण जैसे ग्रंथों में इन्हें 14 लोकों में बांटा गया है, जिसमें 7 ऊर्ध्व ऊपर और 7 अधोलोक नीचे शामिल हैं। क्या विज्ञान आने वाले समय में इन लोकों के अस्तित्व को सिद्ध कर पाएगा? यह अभी एक रहस्य है, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई कम होती जा रही है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान अभी तक हिंदू ग्रंथों में वर्णित लोकों के अस्तित्व को साबित तो नहीं कर पाया है, लेकिन कई वैज्ञानिक सिद्धांतों में इनसे मिलती जुलती अवधारणाएं पाई जाती हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत 14 लोकों की अवधारणा से मेल खाता है। ब्लैक होल और टाइम डायलेशन पाताल लोक और सत्यलोक के समान। उच्चायामी ब्रह्मांड स्वर्गलोक और महालोक से जुड़ा हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स आत्मा और पुनर्जन्म की संभावनाओं को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, आइए हिंदू ग्रंथों में लिखे 14 लोकों के विषय में जानते हैं। 7 ऊर्ध्व लोक, ऊपरी लोक, स्वर्गीय और दिव्य लोक। यह वे लोक हैं जहां देवता, ऋषिमुनि और पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। एक सत्य लोक, ब्रह्मा लोक। यह सबसे उच्चतम लोक है, जहां स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसे मोक्ष प्राप्त आत्माओं का अंतिम गंतव्य भी माना जाता है। यहां जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। 2 तप लोक। यहाँ महान तपस्वी और ऋषिमुनि जैसे सनत कुमार निवास करते हैं। यहाँ तपस्या करने वालों को दिव्य ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 3 जन लोक। यहाँ संत और सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। विष्णु भक्तों के लिए यह विशेष स्थान माना जाता है। 4 महलोक। यह दिव्य आत्माओं, तपस्वियों और उच्च स्तरीय देवताओं का स्थान है। महायोगियों की साधना स्थली भी मानी जाती है। 5 स्वर्ग लोक, इंद्रलोक। यहाँ देवताओं के राजा इंद्र का शासन है। यह पुण्य आत्माओं के लिए अस्थायी निवास स्थान है, जहाँ वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। अप्सराएं, गंधर्व और अन्य दिव्य जीव यहाँ निवास करते हैं। 6 भुवर लोक। यहाँ योगी, सिद्ध पुरुष और गंधर्वों का वास है। यह मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच का स्थान माना जाता है। 7 भूलोक, पृथ्वी लोक। यह मनुष्यों और अन्य जीवों का निवास स्थान है। यहाँ कर्मों के आधार पर आगे के जन्मों का निर्धारण होता है। 7 अधोलोक, निचले लोक, अधर्मी और असुरों का लोक। यह वे लोक हैं जहां अधर्मियों, दुष्ट आत्माओं और असुरों का वास होता है। 1 अतल लोक। यहां बलशाली दैत्यों, राक्षसों का निवास है। असुर राजाओं का शासन माना जाता है। 2 वितल लोक। यहाँ भगवान शिव के अनुयायी भूत प्रेत और अन्य रहस्यमय शक्तियां निवास करती हैं। यहाँ सोने की खदानें बताई जाती हैं। 3 सुतल लोक। यह दानवों का लोक है, लेकिन यहाँ असुरों के राजा बलि को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ का वातावरण सुखद और समृद्ध है। 4 रसातल लोक। यह नागलोक का हिस्सा है, जहां नागों और सर्पों का शासन है। यहां मायावी शक्तियों का प्रबल प्रभाव बताया गया है। 5 महातल लोक। यहां दैत्य और राक्षस निवास करते हैं। यह लोक युद्ध और विनाश के लिए कुख्यात है। 6 तालातल लोक। यह असुरों और दुष्ट आत्माओं का प्रमुख स्थान है। यहाँ काल भैरव और अन्य भयानक शक्तियों का निवास माना जाता है। 7 पाताल लोक। यह सबसे निचला लोक है। यहाँ विषैले नागों, शेषनाग, वासुकी आदि का निवास होता है। इसे सबसे गुप्त और रहस्यमय लोकों में से एक माना जाता है।
14 लोकों के अलावा भी कई अन्य लोकों का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जैसे यमलोक, जहां मृत्यु के बाद आत्माओं को उनके कर्मों का हिसाब देकर स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। वैष्णव लोक, वैष्णव धाम, जहां भगवान विष्णु के परम भक्त मोक्ष प्राप्त कर निवास करते हैं। शिवलोक, कैलाश पर्वत, भगवान शिव का दिव्य निवास स्थान। गोलोक, गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम, जहां केवल उनके सच्चे भक्त ही पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म में लोकों का वर्णन हमें बताता है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि कर्मों के आधार पर हमें अलग अलग लोकों में स्थान मिलता है। यह विचार जीवन में नैतिकता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।